वेलकम गाइस। आज हम करेंगे व्हाट इज़ लर्निंग एंड व्हाट आर द फीचर्स एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ लर्निंग। सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग। लर्निंग सिंपल भाषा में क्या है? इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस विच क्रिएट्स अ परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। जो कि क्या करती है, एक परमानेंट चेंज लाती है। टेम्पररी चेंज जो होगा वो हमारा लर्निंग नहीं होगा। किस में लाती है? पर्सन के बिहेव में लाती है। ठीक है, तो 3 मेन वर्ड है जो आप लोगों को यहाँ फोकस करना है। एक परमानेंट, एक किस में, अपने बिहेवियर में और पर्सन में। अगर वो परमानेंट चेंज आया भी है तो वो किस में आना चाहिए? आपके बिहेवियर में चेंज आना चाहिए। ठीक है, आपके बिहेव में, इंडिविजुअल बिहेव्स में, इंडिविजुअल रिएक्ट्स में, इंडिविजुअल रिस्पॉन्स में, इन सब में जब बिहेव आता है देन हम बोलते हैं कि कुछ लर्निंग हुई है। ठीक है, सो बहुत सारे डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगे जो कि लर्निंग को, यही बात को बताते हैं। लर्निंग किसी भी टाइप से हो सकती है। इट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट है कि जब आप किसी चीज़ को कोई डायरेक्टली सीखते हो, जैसे कि आप ड्राइविंग स्कूल में चले गए, कार ड्राइविंग स्कूल में, वहाँ आपने डायरेक्टली जाके सीखा। ठीक है, अभी जैसे क्या होता है कि आपका कोई भाई बहन साइंस पढ़ रहा होता है, आप कॉमर्स में हो, तो आप उसको साइंस जैसे वो पढ़ रहा हो तो उसको पढ़ते पढ़ते आपको भी कुछ चीज़ें याद हो जाती है। तो वो क्या किया आपने? इनडायरेक्ट लर्निंग किया। ठीक है, डायरेक्ट लर्निंग, आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हो, आपका ब्रदर है या आपकी बहन है, तो आप उसको जब लर्न कर रहे हो तो हम उसको बोलेंगे आपकी लर्निंग हो रही है थ्रू इनडायरेक्ट वे। और डायरेक्ट मतलब जैसे आपके भाई और बहन, जैसे वो डायरेक्टली जाके साइंस पढ़ रहे, तो ये सब हम, इन सब को हम कहते हैं लर्निंग। नेक्स्ट है, इसकी फीचर क्या है? इट क्रिएट्स चेंज। क्या लाता है ये? परिवर्तन लाता है, चेंज लाता है। अगर आप में कोई चेंज आया है देन आपको कहेंगे कि आपने लर्निंग की है, आपने लर्निंग का फ़ायदा उठाया। और अगर नहीं आ रहा है तो नहीं, मीन्स आप लर्निंग करी, आपने कहीं से कुछ चीज़ सीखा, उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप में चेंज आए। अगर आपको आपकी कंपनी ने ट्रेनिंग दिया टैली सीखने की, फिर भी आपको टैली नहीं आया, सो आपने लर्निंग की ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, इट क्रिएट्स परमानेंट चेंज। मतलब लर्निंग बेसिकली उसी को बोलते हैं जो चीज़ आपकी परमानेंट हो। आपको ABCD आती है, वो आपकी पूरी लर्निंग है, मतलब आपने पक्का सीखा हुआ है। ठीक है, ये तो बहुत छोटी टर्म हो गई। ठीक है, आपको अकाउंट के क्वेश्चंस आते हैं, वो परमानेंट है। अभी देखो जैसे मल्टीप्लिकेशन है, हमें चाहे बूढ़े में पूछ ले चाहे बच्चों से पूछ ले, हमें वो आता है। मतलब हमने उस चीज़ की लर्निंग बहुत अच्छे से की हुई है। ठीक है, इट मस्ट बी फेल्ट। क्या होना चाहिए? ये हमें महसूस होना चाहिए। ठीक है, महसूस कैसे होगा? जैसे आपको सारे कंपनी के रूल रेगुलेशन बताए और आपने बोला हाँ हाँ ठीक है मुझे याद है, एंड देन आप में कोई चेंज ही नहीं आया, आप वैसा ही रिएक्ट कर रहे हो। जैसे मानो कि धूम्रपान करना मना है एक जगह, फिर भी आप धूम्रपान कर रहे हो जाके, तो मीन्स आपने उस चीज़ को पढ़ा, आप में चेंज भी आया, मतलब थोड़ा बहुत चेंज, बट आपने उसको फील नहीं किया, आपने उसको सोचा ही नहीं कि अच्छा ये पॉलिसीज़ के खिलाफ है, मुझे ये नहीं करना। नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट ऑलवेज फॉर बेटरमेंट। ऑब्वियसली कोई हमेशा, देखिए एक डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। अब मान लीजिए आपने चोरी करने की कला कहीं से सीख ली, तो वो तो बेटरमेंट के लिए नहीं है। इट इज़ ऑलवेज फॉर, ये नॉट है। ठीक है, इट इज़ नॉट। ठीक है, यहाँ पर आप नॉट ऐड कर लेना। इट इज़ नॉट फॉर बेटरमेंट, हमेशा ये बेटरमेंट के लिए नहीं होता। कहीं आपने कोई लर्निंग सीखा है बट वो क्या है, आपने कोई गलत काम सीखा है, तो वो लर्निंग का पार्ट नहीं है। इट हैज़ 2 सोर्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैं आपको एग्जांपल पहले दे चुकी हूँ। अगर आप कहीं ऐसे मान लीजिए कार ड्राइविंग स्कूल में कहीं आप कोर्स कर रहे हो कार चलाने का, तब तो क्या है,
आपने डायरेक्ट किया है, लेकिन आप अपने मदर, फादर की, ब्रदर, किसी को भी देख के कार चलाना सीख जाते हो, तो वो क्या है, आपकी इनडायरेक्ट लर्निंग है। इट्स रिपीटेशन इज मस्ट। कोई चीज़ आपने सीखी है, इट्स, आज बहुत ज़्यादा गलत है रिपीटेशन, इट्स नॉट रेपुटेशन, ठीक है। तो क्या है, ये हमारी रिपीटेशन होनी चाहिए, दोहराया जाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि एक चीज़ सीखी और भूल गए। अभी जैसे मान लो कि अपना कोई भी मैथ्स का फॉर्मूला ले लो, अगर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा है, ठीक है, उसको क्या है, अगर हम रिपीट करेंगे देन आगे जाके हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो याद रहेगा। नहीं रिपीट करेंगे तो जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हम तैयारी करेंगे तो उसको दोबारा से करना पड़ेगा, ठीक है। सो इट्स रिपीटेशन, रिपीटेशन। नेक्स्ट है अपना कि इट इज़ एन इंटेंजिबल एक्टिविटी, बिल्कुल दिखने वाली नहीं है। अब देखिए, मुझे ये पता है कि आप ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आप उसको सीख भी रहे हो या नहीं। बैक में अगर आपने गाना चला रखा और फिर आप देख रहे हो, तो मुझे क्या पता आप लर्निंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो। सामने वाले को नहीं पता रहता कि आप वो कोई चीज़ सीख रहे हो या मैंने आपको पढ़ा दिया, अब उसके बाद आपको समझ आया नहीं आया वो तो मुझे नहीं पता, वो आपको ही पता होगा। सो एक ये इनटेंजिबल एक्टिविटी है, हम उसको देख नहीं सकते, ठीक है, अदृश्य क्रिया है, अदृश्य क्रिया है। नेक्स्ट आ जाता है अपना, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। बिल्कुल, लर्निंग लगातार सीखनी चाहिए। सो इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार चलने वाली क्रिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है आप बचपन में ही सीखते हैं, बड़े होकर सीखते नहीं हैं। जब तक आपकी मतलब कोई एज नहीं होता लर्निंग का, हर आप एज में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड विथ ऑल एक्टिविटीज़। ऐसा नहीं है कि मतलब आप कोई स्पेशल जब कोई काम करो या डायरेक्ट लर्निंग करो तभी आप कुछ सीख सकते हो, ठीक है। मतलब आप ये पॉइंट हमें बताता है कि एक पर्सन कुछ भी सीख सकता है। इट इज़ रिलेटेड विथ ऑल एक्टिविटीज़। लर्निंग हर एक्टिविटी से संबंधित है, हर बंदा कुछ भी सीख सकता है। इट अफेक्ट्स बिहेवियर। ये क्या करती है, हमारी ऑब्वियसली बिहेवियर को अफेक्ट करती है। मान लो आपको ABCD नहीं सिखाया होता और आप मान लो 10-15 साल के होते और जिस बच्चे ने पूरा मतलब 10 साल में अपनी पूरी एजुकेशन ले रखी है, तो क्या होगा, उन दोनों के बिहेव में चेंज होगा, ठीक है। तो ये हमारे बिहेव को भी अफेक्ट करती है। इट गिव्स सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल, अगर देखिए आपको ये लेक्चर देखकर मतलब ये समझ आया कि हाँ अच्छा मुझे ये लेक्चर समझ आ गया, मुझे नेचर पता है कि हमारे में चेंज लाता है जो कि परमानेंट होता है, फील होता है हमें, डिफरेंट सोर्सेज है, रिपीट होना चाहिए लाइफ में, इंटेंजिबल एक्टिविटी है, तो आपको ये बेटर पॉइंट याद होंगे और आप संतुष्ट हो, सेटिस्फाई हो इस वीडियो को देख के कि अच्छा अब मैं ये पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट कर लूँगी। बट अब आपने नहीं अच्छे से पढ़ा होगा या फिर मेरे समझाने में कोई दिक्कत होगी तो आप मेरी इस वीडियो से सेटिस्फाई नहीं होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट है क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या लर्निंग के महत्व है। तो इट यूजफुल फॉर रिड्यूसिंग एब्सेंटिज्म, ठीक है। एक कंपनी के वे से अगर हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से महत्व है, तो लर्निंग से क्या होता है, अब लोग मतलब एब्सेंट कम होंगे, कंपनी में ज़्यादा काम करने आएंगे। कैसे, जैसे कि मान लो हमने जो अपने एम्प्लॉयज़ है उनके लिए एक हमने स्कीम बनाई कि जो हमारा एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा डे आएगा कंपनी में काम करेगा तो उसको क्या होगा, सैलरी हम क्या देंगे, अदर अलाउंसेस देंगे या बेनिफिट देंगे या टूर देंगे, कुछ भी आपने ऐसा फंक्शन, कोई भी ऐसा स्कीम बना दिया, ठीक है। उससे क्या होगा, अब जो भी लेट आते थे वो भी आधे घंटे आके पहले बैठ जाएंगे। तो ये क्या करेगा, लोगों के बीच में पॉजिटिव, और जब वो 1-2 महीने जल्दी जल्दी आएंगे तो वो 3rd महीने में ऑटोमेटिक उनका ये बन जाएगा, फिर वो जल्दी ही आया करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी कंपनी में हमारी एब्सेंटिज्म को, हमारी अनुपस्थिति को कम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है यूजफुल फॉर डिस्करेजिंग पेड लीव्स। देखिए, कंपनी में 2 तरह की लीव्स होती है, एक पे लीव्स, एक विदाउट पे लीव्स, ठीक है। पे लीव्स मतलब आप छुट्टी पे रहोगे फिर भी कंपनी पैसे देगी। उसके बाद विदाउट पे लीव्स में क्या होता है, आप जैसे मान लीजिए मेनली ये वो करते हैं जो कि एक जॉब सेक्टर में आके दूसरे जॉब सेक्टर में जाने की प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो जैसे विदाउट पे लीव ले लेते हैं कि आपको कंपनी पे नहीं करेगी और देन आप लीव पर चल रहे हो। लेकिन पे लीव वालों में भी हमारी ये जो अपना लर्निंग है वो कैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप उन
कई फ़ायदा उठा लेते हैं कंपनी का। जैसे उनको कोई छुट्टी नहीं भी चाहिए, अगर फिर भी गवर्नमेंट छुट्टी प्रोवाइड करती है, जानबूझ के घर में बैठ जाते हैं छुट्टी लेके, तो उसके लिए हमारे ये यूज़फुल होगा। उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे अटेंडेंस बोनस दे सकते हैं, ताकि क्या हो, पिछले पॉइंट जैसा कि लोग छुट्टी मारने से ज़्यादा वो सोचे कि अरे हमें मतलब पेमेंट तो आ ही रही है और साथ साथ हमें क्या मिल जाएगा, अटेंडेंस बोनस। फिर जो फ्री की छुट्टी मारते हैं, मैं यहाँ वो बात नहीं कर रही हूँ कि वो सच में बीमार है, वो वाली बात नहीं, जो फ्री की छुट्टी मारते हैं उसमें भी कम हो जाएंगे। उसके बाद ये हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी काफ़ी मदद करता है। जैसे कि मान लो हमने कभी क्लास प्रेजेंटेशन देनी है, तो उसमें क्या करते हैं, हम मेनली वैसे बात करने की कोशिश करते हैं जैसे कि हमारी फ्रेंड बोलती है, वो मान लीजिए प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया देती है, हम उसकी कॉपी करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको कॉपी करके सीख रहे हैं। वही इसमें है कि जो भी ट्रेनी या ट्रेनर होता है, वो एक दूसरे को देखते देखते ही कई बार काम सीख जाते हैं। ठीक है, और मेनली ये कहाँ पर होता है, लोअर लेवल का जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। जैसे मान लो किसी का फादर है, वो अपने बेटे को रोज़ लेके आता है, फिर भी वो क्या करेगा, धीरे 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 अपने पापा को देखते देखते वो काम में माहिर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूज़फुल। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी हमारा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि लोग देखते देखते ही सीख जाते हैं। फोर्थ है यूज़फुल फॉर डेवलपिंग मेंटर प्रोग्राम। ठीक है, इसमें है परामर्शदाता, मतलब जो हम परामर्श लेते हैं किसी से, मेंटर आई होप आपको पता होगा मेंटर क्या होता है। उसके बाद इसका प्रयोग करके भी, मेंटर प्रोग्राम का भी यूज़ करके क्या करा जा सकता है, इसमें भी हमारा लर्निंग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे कि मान लो हमारे टॉप लेवल ने किसी चीज़ की लर्निंग की हुई है, बहुत उसको ट्रेनिंग ली हुई है, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने से जो उसके बिलो होते हैं, जैसे मान लीजिए मिडिल लेवल के होते हैं, उनको क्या देता है, परामर्श देता है। ठीक है, उनका मेंटर करता है, जिससे क्या हो जाता है, उनको कोई काम बोलने से ही आ जाता है, या फिर उसके बताए हुए काम पर वो चल के किसी काम को बहुत बेटर ढंग से कर लेते हैं। तो ये 4 पॉइंट था जिससे एक लर्निंग हमारे बिजनेस में बहुत अच्छी, एक बहुत सिग्निफिकेंस है उसका, बहुत महत्व है। ठीक है, जो कि एक एब्सेंटिज्म में हमने देखा, डिस्करेज पेड लीव्स को करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हेल्पफुल है, और ये मेंटर प्रोग्राम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो एक सेपरेट वीडियो बनेगा प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग और शेपिंग बिहेवियर के ऊपर। थैंक यू सो मच।